तो यहाँ आपको जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर सबसे क्वेश्चन से भी ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अदत्त मांग, यानी कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर होता क्या है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन करती है, इशू करती है अपने अंशों का, तो जिस धनराशि की उसने मांग की है, किस्त की मांग की है, लेकिन उसकी धनराशि नहीं प्राप्त हुई, उस धनराशि को अदत्त मांग कहा जाता है, कॉल इन एरियर उसको कहा जाता है। जब अंशधारी द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जाता, वो भुगतान करने में असमर्थ होता है, उसे अदत्त मांग या कॉल इन एरियर कहा जाता है। आज इसी को लेकर के जर्नल में लिखा किस तरह से किया जाएगा, इसको हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आवाज़ आपको कम आ रही है, तो ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि सही स्पष्ट आप तक आवाज़ पहुँच सके। और दूसरी चीज़, वीडियो वीडियो जो है पूरी देश को देखें, और अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो पेन और रजिस्टर को अपने साथ में लेकर के बैठें, और फॉर्मेट बना कर के जर्नल का तब उसको बैठें, और जैसे-जैसे बताया जाए उसको करके देखें, ज़रूर आपसे जर्नल एंट्री करनी आ जाएँगी, आप ज़रूर इसको सीख पाएँगे। कोई इतना कठिन नहीं है। पहले की भी अगर आपने वीडियो नहीं दे रखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले की भी इसमें वीडियो जाकर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगी। शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो है, वो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी के पास ₹100 वाले 5,000 अंश थे। तो ये तो हो गई इसकी ऑथोराइज़्ड कैपिटल, यानी कंपनी की अधिकृत पूँजी जो थी, वो ₹100 में विभक्त थी, ₹100 के अंशों में विभक्त थी, और 5,000 अंश इसके पास में थे। आगे बात यहाँ पर कही जा रही है जिसमें से कंपनी ने 4,000 अंशों को निर्गमित करने का निश्चय किया है। यानी 5,000 अंशों में से कंपनी 4,000 अंशों को बेच रही है, और आगे लिखा है कि ₹25 प्रति अंश आवेदन पर, ₹30 प्रति अंश आवंटन पर, ₹25 प्रति अंश प्रथम मांग पर, और शेष अंतिम मांग पर धनराशि की मांग की गई है। शेष अंतिम मांग पर। तो शेष तो हम निकाल ही लेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास में 25, 25, 50 और 30, 80, 80 हुआ, जबकि इस अंश ₹100 का 80 में से, सॉरी 100 में से 80 घटा देंगे तो 20 बचा। आगे लिखा, मांगों की सभी धनराशि प्राप्त हो गई, परंतु 500 अंशों पर, यहाँ देखें स्पष्ट, यहीं से हमें देखना है, 500 अंशों पर अंतिम मांग की धनराशि प्राप्त नहीं हुई। उपर्युक्त लेन देनों को जर्नल में लिखकर रोकड़ बही में लिखिए तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ही अपने पास में नोट कर लें। आगे अब हमें आवश्यकता है कि पहले हम इसके रुपए को पता कर लें। वर्किंग नोट्स हम थोड़ा-सा इस पे कर लेते हैं, और वो हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन-किन चीज़ों पर माँग की गई है। तो सबसे पहले आवेदन की माँग की गई है। वर्किंग नोट्स में हम सबसे पहले हम आपको देखेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ₹25 प्रति अंश की माँग है और 4,000 अंश कंपनी बेच रही है। तो आवेदन पर हमारे पास में अपने आप को कंपनी का अकाउंटेंट अगर आप मान लेते हैं, मैनेजर मान लें या मालिक मान लें, तो ये अपने आप को मान करके चलें, हमारी कंपनी का ये लेन-देन है, हमने अंशों का निर्गमन किया है। तो हमारे पास जो धनराशि आएगी आवेदन पत्र के साथ में, वो धनराशि हमारे पास आएगी ₹1,00,000। इसके बाद अलॉटमेंट पर जब धनराशि हमारे पास में आएगी, तो माँग की गई थी ₹30 प्रति अंश की, और 4,000 अंशों का निर्गमन किया गया है। उस हिसाब से ₹1,20,000 की धनराशि हमें प्राप्त होगी अलॉटमेंट पर। और फर्स्ट कॉल पर ₹25 प्रति अंश की माँग की गई है। 4,000 अंशों से इसको गुणा हम कर लेंगे तो ₹1,00,000 ये प्राप्त होगा। और इसके बाद अंतिम किस्त पर जो माँग की गई है, वो माँग की गई है ₹20 प्रति अंश के हिसाब से, यानी शेष अंतिम माँग पर था। तो ये ₹20 आया, 20 की हमने 4,000 से जब गुणा की, तो ये हमारे पास धनराशि निकल कर आई ₹80,000, यहीं तक। और बाकी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये ₹10,000 माइनस लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा है। क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ा-सा वर्किंग नोट्स जो किया, वो यहाँ पर ये किया, जो हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉल इन एरियर। अभी कॉल इन एरियर जो था, यानी वो धनराशि जो प्राप्त नहीं हुई। कंपनी के द्वारा डिमांड की गई है, माँग रखी गई है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुई है, तो वो थी फाइनल कॉल पर। क्वेश्चन में दे रखा था कि अंतिम किस्त पर 500 अंशों की धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई। तो वो जो धनराशि थी, वो ₹20 प्रति अंश के हिसाब से थी, और अंशों की जो संख्या थी, वो 500 शेयर थे। इनकी जब दोनों की गुणा की, तो ये हमारे पास में आया ₹10,000। ये ₹10,000 प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए इस ₹10,000 को, ये हमारे पास जो 80,000 फाइनल कॉल पर प्राप्त होना था, इसमें से ₹10,000 लेस कर दिया गया। तो जो प्राप्त होना था 80,000, लेकिन अब जो प्राप्त हुआ, वो हुआ ₹70,000। यानी कॉल इन एरियर के जो रुपए हैं,
अदत्त मांग के जो रुपए हैं वो घटा करके हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो ये तो रहा हमारे पास वर्किंग नोट्स का वर्क। अब इसके बाद अब हम देखेंगे जर्नल में एंट्री। तो जर्नल में एंट्री अब हम किसकी करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस एक थोड़ी-सी चेंजिंग होगी और जर्नल एंट्री में वो भी चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ़ रुपए में चेंजिंग होगी। वो देखें ज़रा आगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री आपको मैंने पहले भी सिखा रखी है, कई वीडियो उसकी डाल रखी हैं। अगर आपसे नहीं आती हैं और आप सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन बताया था उसी को लेकर के यहाँ पर जर्नल एंट्री की है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, जब आवेदन की धनराशि होती है, मैंने पहले भी बता रखा है, हर चीज़ के लिए 2 लेखे होते हैं। तो पहला लेखा नंबर फर्स्ट मैंने डाल दिया क्योंकि डेट नहीं है, इसलिए क्रमांक यहाँ पर डाल दिया है। नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले हमारा लेखा हुआ बैंक अकाउंट डीआर, और क्योंकि जब कोई भी धनराशि आती है कंपनी के पास में अंशों से संबंधित, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है और जिस चीज़ की धनराशि आती है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया, और धनराशि अभी आपने पीछे देखी थी वो 1 लाख रुपए हो रही थी एप्लीकेशन की, वो यहाँ पर लिख दी गई। इसका अब दूसरा लेखा जो होता है, पूंजी में अंतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर स्पष्टीकरण जो नरेशन यहाँ पर लिख दी गई है, शॉर्ट में वो भी लिख दी है मैंने यहाँ पर, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि डायरेक्ट की धनराशि एकदम पहले ही प्राप्त हो जाती है आवेदन पत्र के साथ में। फिर इस धनराशि को पूंजी में अंतरित कराएंगे, तो इसके लिए लेखा करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। अब ये धनराशि पूंजी में अंतरित हो रही है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो धनराशि हमें प्राप्त हुई थी उसी धनराशि को, तो जो धनराशि प्राप्त होती है उसी धनराशि को हम लिख सकते हैं, और उससे ज़्यादा को नहीं लिख सकते, उससे कम को नहीं लिख सकते। जो धनराशि इसकी है वास्तविक, उसी को हम पूंजी में अंतरित करते हैं। अब करते हैं इससे आगे की बात। तो जब इससे आगे की बात करेंगे तो अलॉटमेंट होता है। तो पहले अलॉटमेंट की मांग की जाती है। जो मांग की जाती है, मांग करने का लेखा लेखा जो सिखाए हैं उसमें भी मैंने आपको सिखाया है कि जो यहाँ फर्स्ट नंबर का लेखा था, इसको हम, सॉरी, जो दूसरे नंबर का लेखा है इसको फर्स्ट नंबर पर लेकर के आते हैं, और हम आप देख सकते हैं उसी तरह से लेखा है, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। जैसा ये दिखाई दे रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरे नंबर की पहले नंबर पर हम ले आए हैं आवंटन का लेखा, अलॉटमेंट का लेखा। और इस पर जो मांग की गई थी अभी वर्किंग नोट्स पे मैंने आपको दिखाया था 1,20,000, तो 1,20,000 रुपये। इसके बाद फिर बात आती है कि ये धनराशि प्राप्त होती है। जब ये धनराशि अलॉटमेंट की प्राप्त होती है तो लेखा तो बैंक वाला ही होगा, और इसमें जो होता है, जो पहले नंबर का लेखा था, यहाँ पर एक बार फिर देख लें, यहाँ का जो दूसरे नंबर का लेखा था वो फर्स्ट नंबर पर अलॉटमेंट पर लेकर के जाते हैं, और जो फर्स्ट नंबर का लेखा है उसको हम लेकर जाते हैं सेकंड नंबर पर। सिर्फ करेंगे क्या, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट कर लेते हैं। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जो धनराशि की मांग की गई थी वही धनराशि यहाँ पर प्राप्त हो गई है। इसके बाद अब हम लेखा करते हैं आगे का फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का जब हम लेखा करेंगे, तो फर्स्ट कॉल का लेखा हमारे पास में ये होगा। यहाँ पे हमें कोई भी उलट-फेर नहीं करना है। जो हमारे पास अलॉटमेंट के जैसे-जैसे अभी हमने लेखे किए थे, उसी तरह से यहाँ पर लेखे करने हैं। जो फर्स्ट पहले नंबर पर था, वो पहले ही नंबर पर अब रहेगा। ये देख सकते हैं, यही लेखा यहाँ पर किया गया है। सिर्फ़ क्या है, अलॉटमेंट की जगह पर फर्स्ट कॉल लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो माँग थी इसकी 1 लाख रुपए आई थी, वो 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया गया। और नरेशन इसकी सबके सामने लिखी है शॉर्ट में। इसके बाद में ये धनराशि की जब जितने की माँग की, वो धनराशि प्राप्त हो जाती है। जब वो धनराशि प्राप्त हो रही है, तो देखें जो इसका सेकंड लेखा था वही सेकंड नंबर पर लेखा आएगा। अलॉटमेंट वाले से हम इसकी तुलना करें तो ये।
बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर, अभी काय की धनराशि प्राप्त हो रही है, फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल यहाँ पर लिख दिया गया। जितने की मांग की गई थी वही धनराशि यहाँ प्राप्त हो गई। यहाँ तक बिल्कुल सेम, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में इसी तरह से लिखा होता आया है। लेकिन अब हम बात करेंगे फाइनल कॉल की, क्योंकि जो भी कुछ इसमें लॉजिक था वो फाइनल कॉल का था। अब फाइनल कॉल की अगर बात करें तो फाइनल कॉल हमारे सामने यहाँ लिखी हुई है, ये फाइनल कॉल का लेखा है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर रुपए आ रहे थे 80, क्योंकि 80,000 रुपए की मांग की गई थी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा था, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 500 अंशों के 500 अंशों पर अंतिम किस्त की धनराशि का भुगतान नहीं हो सका। तो उसके लिए कॉल इन एरियर अकाउंट बनता है, लेकिन कॉल इन एरियर को इसमें लिखा नहीं जाता है। जैसे अब तक सेम लेखा करते आए हैं वैसे ही लेखा करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब रुपए में बस हमें देखना है, तो 80,000 रुपये प्राप्त होना था, मांग जो की गई है 80,000 की गई है, लेकिन प्राप्त 80,000 हुआ ही नहीं है, तो 80,000 को हम यहाँ नहीं लिख सकते। हमें यहाँ प्राप्त हुआ केवल 70,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये की जो इस पे है प्राप्ति हमें नहीं हुई है, उसको हम 80,000 में से 10,000 को घटा देंगे, और घटा करके जो हमारे पास बचा 70,000, इस 70,000 रुपये का ही लेखा यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से होता है कॉल इन एरियर के बारे में लेखा। तो आपने इसको सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को कई बार आप देखें, रजिस्टर को साथ में लेकर के रखें, और उसमें एंट्री अपने हाथ के हाथ करते रहें, तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा ये। और जर्नल एंट्री अगर याद नहीं है तो आप और पिछली वीडियो जिसमें पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, आसानी से आप इसमें सीख सकते हैं। और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसकी कैश बुक और बैलेंस शीट मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक आप जर्नल में एंट्रीज को सीख सकते हैं। यहाँ ये पूरी वीडियो आपको वो पूरी जर्नल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ अभी तो दिखाई दे रहा, अपलोड करते समय पता नहीं दिखाई देगा नहीं देगा।